सब्सक्राइब कीजिए आई स्टडी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज आई स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस के ऊपर। देखिए, कोई भी एग्जाम हो, सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि सेंटेंस क्या है या इसके कितने पार्ट हैं, या फिर एग्जाम्पल आपके सामने होगा और आपको बताना होगा कि किस तरह का सेंटेंस है। तो डायरेक्ट हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। नोटबुक और पेन साथ में रखें और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए, यहां पर है आपके सामने क्वेश्चन कि सेंटेंस किसे कहते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ मैनर व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस। देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि जो अरेंज किया जाता है किसमें, एक मैनर में। जैसे मैं कहूं यहां पर आई टीच इंग्लिश, ये सेंस दे रहा है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। और मैं कहूं इंग्लिश टीच आई, तो ये मैनर नहीं होगा, ये अरेंज तो है लेकिन मैनर। जैसे मैं आपको बताऊं यहां पर समझने के लिए, इंग्लिश और हिंदी की सिंटैक्स या संरचना कहेंगे आप अलग होती है। जैसे मैं कहूं मैं स्कूल जाता हूं, अगर हिंदी में बात करें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब। लेकिन इंग्लिश में बात की जाए, पहले आएगा सब्जेक्ट आई गो टू स्कूल, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये तो क्या है इंग्लिश की, और ये सिंटेक्स बात की जाए ये है हिंदी की। तो इसे हम मैनर कह सकते हैं, संरचना को एक तरीके से होगा, ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया और वो सेंस देगा। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ मैनर व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, आई होप लिख लिया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखिए यहां पर बेस्ड ऑन मीनिंग और सेंस, देखिए मीनिंग और सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस के क्या है पार्ट हैं, या आप भेद कह सकते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला एसर्टिव, डिक्लेरेटिव, एंड नेक्स्ट वन इज इंपेरेटिव, एंड नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव, एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी। एग्जामिनर पूछ सकता है विच वन इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो आपको यहां से चूज करना पड़ेगा एसर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ओके, अब इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं विद एग्जांपल ताकि आपको याद रहे। ओके, इसे लिखना भी है और याद भी करना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एसर्टिव या डिक्लेरेटिव। देखिए इसके अंदर क्या होता है, अ सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट और एसर्शन इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या फिर आप कहेंगे एसर्टिव सेंटेंस। ओके, या तो एग्जामिनर इस डेफिनेशन को आपके सामने एग्जाम में देगा, ए सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट और एसर्शन इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये एग्जाम में नहीं होगा डिक्लेरेटिव, तो यहां तक होगा अ सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट और एसर्शन इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स। फिर वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा एसर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। लाइक दिस आपको इसकी डेफिनेशन को भी याद करना है। और एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे यहां पर द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी क्या है, गोल है। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है और इससे पता चल रहा है ये कौन सा सेंटेंस है, एसर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव। स्टेटमेंट और एसर्शन, एसर्शन एक निश्चितता का बोध कराता है, ये भी आप थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अगले इसके पार्ट की ओर। अगले पार्ट की अगर बात करें, इंपेरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ कमांड मतलब आदेश, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना, एंट्रीटी कह ले या फिर हम कहेंगे विश कह लें, ये जिस सेंटेंस में मिले वो क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे मैं कहूं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, या ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, कुछ भी हो सकता है। तो ये कमांड दी है मैंने आपको। ओके, अगर मैं इसके आगे लगाता प्लीज, क्या लगाता, प्लीज, तो ये क्या बन जाता, रिक्वेस्ट। तो यहां पर आपको क्या रखना है, कमांड, रिक्वेस्ट या फिर विश किसी भी सेंटेंस में मिले, इट मीन्स वो कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव। एक तरीके से हम कमांड, आदेश, रिक्वेस्ट, प्रार्थना या आदेश जो देंगे वो क्या है, इंपेरेटिव। इसको माइंड में रखना है। ओके, आई होप लिख लिया होगा। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला है इंटेरोगेटिव। नाम से ही पता है इंटेरोगेटिव। देखिए, जब इसकी एक सिंपल सी पहचान क्या है, किसी भी क्वेश्चन के पीछे आपको मिलेगा इंटेरोगेटिव साइन,
या फिर सेंटेंस में मिलेगा, इट मीन्स वो सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नात्मक चिन्ह कह सकते हैं आप इसे, या प्रश्न जहां पर पूछा जाता है। जैसे अ सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने कहा वेयर इज करीना, आजकल गायब है वो, चलो कोई नहीं, टाइम की बात है, कोई भी गायब हो सकता है। वेयर इज करीना, वेयर इज माई बुक, ओके, वेयर इज कुछ भी, या फिर हु इज कमिंग, या हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, या मैं कहूं विल या हु विल सब्सक्राइब आई स्टडी चैनल। तो यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन है, और सिंपल सी बात है, आपको सेंटेंस में ये साइन मिलेगा, इंटरोगेटिव साइन, जिसे हिंदी में प्रश्नात्मक चिन्ह कहा जाता है। इससे आप पहचान लोगे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसकी पहचान क्या, पीछे आपको ये साइन मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब चलते आगे, इसे याद कर लेंगे। अ सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब आगे देखिए, लास्ट वन एंड नेक्स्ट वन, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है, देखिए यहां पर, इसमें क्या फीलिंग आएगी, जैसे कहते हैं ना, ओह हो मौसम कितना सुहावना है, छी छी क्या कर दिया, या फिर मैं कहूं हिप हिप हुर्रे, या फिर याहू मैंने मैच जीत लिया। इस तरह की जो फीलिंग आएगी, और जब आप सेंटेंस को देखोगे तो आपको एक साइन मिलेगा, ये वाला देखिए इधर, ओके, पूर्ण विराम की तरह एक डंडा कह सकते हैं आप इसे, और नीचे क्या मिलेगा, डॉट। इट मीन्स ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे यहां पर लिखा है एग्जांपल, हुर्रा अंजू गोट फर्स्ट डिवीजन, तो मतलब ये खुशी का है। और मैं कहूँ जैसे हुर्रा के अलावा वैसे एलास होता है, कई साइन होते हैं, जैसे नरेशन में आप पढ़ते हैं, वो नरेशन जब हम करेंगे समझ जाएंगे, लेकिन आपको बस इस साइन को माइंड में रखना है, तो अपने आप पहचान लोगे कैसा है, एक्सक्लेमेटरी साइन। ओके, अब यहां पर एक और चीज आपको करनी है नोट, कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर एटलीस्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना जरूरी है। ओके, और यहां पर देखिए एक गड़बड़ हो गई है, यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको मैं कट कर देता हूं ताकि आप ध्यान ना दें। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट था, ठीक है। ओके, प्लीज इसे आप सही कर लेंगे, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ओके, मतलब दृश्य या फिर अदृश्य। देखिए यहां पर एग्जाम्पल है, पायल वेंट टू नरेला, क्योंकि मामा जी हैं उसके, तो पायल नरेला चली गई। तो देखिए यहां पर अब सब्जेक्ट किसे कहेंगे, प्रेडिकेट किसे कहेंगे, कई बार ये भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। देखिए सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस होगा उसमें जिसके बारे में बात की जा रही वो क्या होता है, सब्जेक्ट। अब यहां पर हम बात करें पायल के बारे में, यहां पर किसी के बारे में बात करते हैं, पायल, पारस या XYZ, तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब जिसके बारे में जो भी हम बात करें वो क्या है, प्रेडिकेट। भाई मैंने कहा प्रदीप स्कूल जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, प्रदीप, तो प्रदीप क्या सब्जेक्ट। अब बात क्या हो रही है कि वो स्कूल जा रहा है। ओके, सब्जेक्ट के बाद जो भी बचता है वो क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट। और कई बार ये एग्जाम्पल में पूछ लिया जाता है, तो इसे आप लिख लें। अब एक बार इसका क्विक रिवीजन लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट यहां पर एक बार सुन लें। देखिए सबसे पहले आपको बताया गया व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या पढ़ा हमने, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ मैनर व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और जो अरेंज किया जाता है एक मैनर में और एक कंप्लीट सेंस देता है, ना कि आधी अधूरी, नहीं तो सेंटेंस नहीं हो सकता। ओके, अगर हिंदी में कहें पदों का व्यवस्थित समूह जो सार्थक कर देता हो, पदों का ना कि शब्दों का, क्योंकि शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो क्या बन जाता है, पद। ये भी याद रखें हिंदी में। ओके, अब आगे देखिए, फिर हमने पढ़ा बेस्ड ऑन मीनिंग कह लें या फिर सेंस के अकॉर्डिंग इसके क्या हैं, या फिर आप कह सकते हैं द सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज असर्टिव और डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव जहां पर आज्ञा की बात करें, इंटरोगेटिव जहां पर क्वेश्चन मार्क आए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है जहां पर एक डंडा हो और नीचे ये साइनो बिंदी हो, ठीक है। और असर्टिव और इंपेरेटिव आपको बता दिया, कमांड, रिक्वेस्ट और विश सेंटेंस से पता चलेगा। इंटरोगेटिव में आपको इंटरोगेटिव साइन मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी में ये मैं बता रहा हूँ फिर से, एक डंडा मिलेगा और नीचे डॉट मिलेगा, ठीक है। आप इसको एक बार फिर से देखिए आराम से इस वीडियो को और लिख लें। ये हमारा क्या था, सेक्शन 1 था, और ऐसे सीरीज आती रहेंगी जैसे ही, और कंटिन्यू उम्मीद है जैसे आप सपोर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ आपके लिए
आता रहेगा। और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इन डेफिनेशन को लिख लेना और ताकि आपको समझ में आए और आपकी हेल्प हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट और सपोर्टिंग। साथ देने के लिए धन्यवाद, और ऐसी सीरीज आपको मिलती रहेंगी और आगे भी आती रहेंगी। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।